हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल बुल्स डोमिनेट। मैं आप सबका हमारे चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मनी मैनेजमेंट के बारे में। कि क्या है मनी मैनेजमेंट, किसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट इन सिंपल वर्ड, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, वो तो सबको ही पता है कि पैसे को हैंडल करना, उसको मनी मैनेजमेंट बोलते हैं एक तरीके का। बट देखिए, मैं उसकी परिभाषा आपको बताने की अलग तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के मन में ना एक गलत ख्यालात घूम रहे हैं। मतलब 90% लोग ये गलत फहमी में है कि बड़े अमाउंट को हैंडल करने का और उसको कैसे मैनेज करते हैं वही एक तरीके से मनी मैनेजमेंट हो गया। गलत। छोटे से छोटा अमाउंट भी आप मैनेज कर सकते हो। छोटे से छोटा मतलब 10,000 रुपया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? 10,000 रुपये से भी आप शुरुआत कर सकते हो और वहाँ से आप अपने 10,000 को किस हिसाब से मैनेज करते हो और अपने पैरों पे किस हिसाब से खड़े होते हो इस छोटे अमाउंट के थ्रू, अपने पैसे को हैंडल करके। एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में इसको मनी मैनेजमेंट बोलते हैं। ये तो खैर मनी मैनेजमेंट एक टेक्निकल भाषा हो गई कि हाँ यार, 1 करोड़ को हैंडल करता हूँ मैं, ये फ़ंड को हैंडल करता हूँ मैं, इतना फ़ंड को हैंडल करता हूँ, मनी मैनेज करता हूँ मैं। वो तो एक टेक्निकल भाषा हो गई, इसका ये मतलब नहीं है। खैर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो गुजराती और मारवाड़ी, मतलब आप देखिए बड़े बड़े फंड्स हैंडल, उसको पता भी नहीं है मनी मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, बट वो अपनी डेली भाषा में वो मनी को मैनेज करते रहते। 56 जगह पे इन्वेस्ट करना, इधर उधर तरीके से, मतलब सब हिसाब से बैलेंस करके अपनी लाइफ को चलते, पर उसको ये पता भी नहीं है कि इसी को मनी मैनेजमेंट बोलते। ठीक है, तो सिंपल तरीके से मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप सब समझ पाए उस चीज़ को। खैर, हम शुरुआत करते हैं कि मनी मैनेजमेंट बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि आप 10,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हो। 10,000 में सपोज 50% इन्वेस्टमेंट में सीधा सीधा आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखो। ये मतलब नहीं है इसका कि आप अच्छे स्टॉक्स, ए क्वालिटी के ब्लू चिप स्टॉक्स, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा। देखिए सब करते हैं, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो ये वो, बट हकीकत में खुद के पोर्टफोलियो देख लो। वो तो कंपनी के फंड हैंडल करते हो तुम, दूसरों के फंड्स हैंडल करते हो, इसके लिए इतना रिस्क नहीं लेते हो और फिर बोलते हो कि हम मनी मैनेज करते हैं। खैर खुद के फंड्स देख लो, मल्टी बैगर स्टॉक्स में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट रहेगी, मुझे पता है। स्मॉल कैप, मिड कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगी क्योंकि आप ज़्यादा रिटर्न की तरफ ढूंढ रहे हो। इसके लिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे जो पेनी स्टॉक्स है, जिसके बिजनेस के बारे में आपको पढ़ना है और बिजनेस के बारे में पढ़ के, उसके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ के, फिर आप अपना 50% सीधा सीधा कैपिटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखो। फिर जो बचा आपका 5,000 रुपया, मैं 10,000 रुपये की बात कर रहा हूँ, वो आप अपने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख उस हिसाब से भी सोच सकते हो। बट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जो छोटे से छोटा इंसान है वो भी अपने पैसे को हैंडल करके अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। यही हो गया मनी मैनेजमेंट। ठीक है, और अपने पैसे को किस हिसाब से हैंडल करना है ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया 50% सीधा सीधा मल्टी बैगर स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है, जो अच्छी क्वालिटी के अच्छे स्टॉक्स है, जिसके बिजनेस अच्छे, जिसका बिजनेस मॉडल सही है, जिसमें आपको ग्रोथ दिख रही हो। ठीक है, फ्यूचर में जिसकी ग्रोथ दिख रही हो, जिसकी वैल्यू आपको सस्ती दिख रही हो अभी, बट आगे जाके बढ़ सकती है इन फ्यूचर में, जिसको बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। ये चीज़ आपको देख के फिर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 50% पैसा आप अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने मनी को मैनेज कर सकते हो। बाकी बचे 50% में से आपको 20% डिवाइड करना है। 10% डिजिटल गोल्ड में डालना है और 10% जो अमाउंट है आपको, उसको सीधा सीधा एफडी करा देना है। 10% अमाउंट को आप बोलोगे क्या ही, अब 10,000 के अमाउंट में 50% के आप बात निकाल दो और फिर वो जो बचा 1,000 2,000 की, वो बात नहीं कर रहा हूँ। जो बड़े पैसे की मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर 10,000 में भी आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो 20% अमाउंट में से 10% अमाउंट आपको डिवाइड करना है। 10% अमाउंट एफडी में डालना है, 10% अमाउंट से डिजिटल गोल्ड में डालना है। ये आपको हर महीने करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए, जब हर महीने आप 10,000 को भी आप डिवाइड करके चलते रहोगे, या तो फिर आप बड़े अमाउंट को डिवाइड, तो ये पैसे 1 साल के पीरियड में आप देखोगे ना तो बहुत बड़े हो जाएंगे। ये बात को मेरी नोटिस करके रखिए।
स्टार्टिंग में या पहला महीना आपको लगे यार ये क्या ही ये, देखो ऐसे बूंद बूंद से सरोवर बनता है, आप समझो मेरी बात को। और एक झटके में अगर आप सोचोगे कि अंबानी बन जाऊँ, मैं अदानी बन जाऊँ एक झटके में, तो कुछ नहीं होएगा। फिर आप सिर्फ सपने में ही बन सकते हो और कहीं नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एक झटके वाली चीज़ को भूल जाओ और ये वीडियो देखना बंद कर दो। अगर आप झटके से ही सोचते हो तो फिर जाओ लॉटरी खेलो या फिर सट्टा जुआ खेलो और रेस कोर्स में जाओ आप, फिर यही बात हो गई आपके लिए। ठीक है, तो झटके वाली चीज़ कभी टिकती नहीं है। धीरे 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 करके हर महीने 10,000 आप या तो लेके आओ। मेरा देखिए म्यूचुअल फंड में मानना ऐसा है कि मैं म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी उसका 5 से 10% ही डालूंगा, उससे ज़्यादा मैं 10% से ज़्यादा मैं म्यूचुअल फंड वगैरह में नहीं डालता। खुद डिसाइड करता हूँ स्टॉक्स, खुद पिकअप करता हूँ स्टॉक्स को और स्टॉक्स में डाल दूंगा, पर म्यूचुअल फंड में मैं इतना नहीं डालूंगा। और जो आपको बड़े बड़े वचन देते हैं, जो इतना ज्ञान देते हैं ना, उसके खुद के पोर्टफोलियो देख लो म्यूचुअल फंड में उसके कितने पैसे हैं और उसके स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में देख लो कितने हैं, मतलब उसके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स में उसने इन्वेस्ट करके रखे उसमें उसके कितने पैसे। ठीक है, और फालतू फिजूल खर्चा करने का छोड़ दो। दोस्तों के ऊपर भी पार्टी शार्टी ये सब छोड़ दो, बहुत कर लिया, नहीं किया है तो बाद में कर लेना, पर अभी छोड़ दो, क्योंकि सीरियसनेस तभी आएगी, तभी लगाव आएगा, बाकी नहीं बात बनेगी। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना, ये वो वाली बात है। समझ लो, आपको मनी मैनेज करना है, करना ही पड़ेगा। अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो अपने पैसों को आप मैनेज नहीं करके चलोगे तो फिर वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। पैसे बनेंगे पर वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। आप समझिए मेरी बात को, डिफरेंस है उसमें। 10% अमाउंट डिजिटल गोल्ड में, 10% अमाउंट आपका हो गया म्यूचुअल फंड में, 10% अमाउंट हो गया एफडी में, 20% अमाउंट आप ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो, 50% अमाउंट सीधा सीधा आप स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स में अच्छी मल्टीवेगर कंपनियों के अंदर आप डाल सकते हो। जो मैंने आपको सिंपल 100% अमाउंट का यहाँ पे आपको हिसाब बता दिया। फिजूल खर्चा नहीं करना है, उसी पे चीज़ पे खर्चा करना है जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, जो आपकी प्रोग्रेस पे काम आए, उसी चीज़ पे पैसा खर्चा करना है। बाकी फालतू चीज़ों का दोस्तों पे, उस पे पार्टियों पे नहीं खर्चा करना है। देखिए, ये सब खर्चा करने वाले के माइंडसेट देख लो, आप बहुत छोटे रहेंगे। और छोटे माइंडसेट वालों के साथ बैठना उठना भी छोड़ दो, क्योंकि मनी आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे और उल्टा उड़ा दोगे, उल्टा हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो माइंडसेट इसी हिसाब से डेवलप होएगा। तो ये सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया कि इस हिसाब से आप अपने पैसे को हैंडल करके चलते हो और आप कर सकते हो। एक गुजराती मारवाड़ी को पूछिए, ये इसी हिसाब से अपने पैसे सब जगह पे डाल के रखते, बॉन्ड पे डाल के रखते, शेयर्स में, एफडी में, सब चीज़ में थोड़े थोड़े पैसे डाल के इन्वेस्ट करके रखते। फालतू चीज़ों पे खर्चा नहीं करते, अपने ऊपर उसी चीज़ पे खर्चा करते जिससे प्रोग्रेस उसको लगे, प्रोडक्टिविटी बढ़े लाइफ में, उसी के सिवा किसी पे खर्चा नहीं करते। सिंपल तरीके में इसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। ये टेक्निकल भाषा हो गई है मनी मैनेजमेंट। बोले मनी मैनेजमेंट ये कुछ नहीं, बहुत आसान है, बस आपको चीज़ों को समझना है और कुछ नहीं। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा। इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे हमारे आगे के वीडियोज़ में, पर ये जो मैंने बात बताई वो आपके लिए फ़िलहाल काफ़ी है शुरुआत करने के लिए। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला भी ज़रूर बढ़ाइए।